2024 मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर आज किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है और साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अब 8 जुलाई को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाई कोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी। और रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, और क्या अपडेट इसको लेकर? अब सारा जो फैसला है क्या वो 8 जुलाई को ही होगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और क्या कुछ कहा गया? अगली सुनवाई देखिए 8 जुलाई को है और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इसमें फैसला भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके के फैसला या आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। यानी कि अब अगली जो सुनवाई होगी 8 जुलाई को ये होगी, जिसमें तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। 4 याचिकाएं जिसमें एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से थी, और जिसमें कहा गया था कि अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में ये जो मामला है वो उसका ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, जिससे कि आसानी होगी पूरे मामले की और सुनवाई में। वो भी 8 जुलाई को होगा। सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो कि नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी ये सामने आ रहा है कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है, इसमें धांधली भी हुई है, तो उस पर सीबीआई की जांच हो। सीबीआई जांच का जो मामला है वो भी 8 जुलाई को होगा। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन, पूरा जो परीक्षा है उसको रद्द करके दोबारा परीक्षा दिलाने की मांग थी, ये भी आज का थी। उसकी भी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो सारे जो मामले हैं आज 10 याचिकाओं पर, वो सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कल थोड़ी सी राहत जो है स्टूडेंट्स को जरूर मिली थी, क्योंकि एनटीए की तरफ से पहली बार माना गया था कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब 23 जून को एक बार फिर से 1563 जो बच्चे हैं उनको एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। लेकिन इसी बीच एक और खबर जो है वो बिहार से जुड़ी हुई नीट परीक्षाओं को लेकर ही सामने आ रही है। बिहार पुलिस ने एनटीए पर आरोप लगाया है कि वो एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और ईओयू ने आरोप लगाया कि एक तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रही थी, और अब जब उन्होंने अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा तो वो भी आधा अधूरा उनको मिला। तो बिहार पुलिस की आपको बता दें लगातार नीट के प्रश्न पत्र को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि बिहार में ये कहा जा रहा था कि नीट परीक्षा पहले ही लीक हो चुकी है, लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जो है वो आंसर शीट्स मिल चुकी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एनटीए से सवाल पूछे गए, बिहार ईओयू की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन जो जवाब एनटीए की तरफ से आए हैं वो संतुष्टि जो है ईओयू को यहाँ पर हो नहीं रही है। और वही नीट की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और इस बार बिहार पुलिस और एनटीए एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है।
बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। और नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें जो गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात से ये पंचमहल से खबर मिल रही है। पंचमहल में परीक्षा पास कराने की साजिश का मामला सामने आया है। तो देखिए, गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। और पुलिस की जांच में पता चला है कि चेक के जरिए 2.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन यहां पर हुआ था। आरोपी परशुराम रॉय से ये वित्तीय लेन देन किया गया था। जिन छात्रों की सूची मिली है उनमें अभिभावकों और छात्रों द्वारा वित्तीय लेन देन किए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त कर लिए हैं। एफएसएल को यहां पर भेज दिया गया है। जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में
चेक्स भी काफ़ी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए थे। तो 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 में टॉप किया है और उन पर उंगली भी अब लगातार उठ रही है और इन्हीं में से शामिल है झज्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया गया है, तो अंजलि का कहना है कि वो दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं हैं और वहीं कुछ और छात्र हैं जो इतनी जल्दी फिर से परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। ये जो दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझे और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे, इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। वही आपको बता दें कि इस मामले में सियासत भी जोरों पर हो रही है और कांग्रेस जहां इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक की बातें हवा हवाई हैं। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे। नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, जहाँ एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की खबर नहीं है। ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया। 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं, और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ न कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा। तो नीट परीक्षा में धांधली हुई है, शिवानी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोटा के एक छात्र का यह भी दावा है कि उसे परीक्षा में देर से ओएमआर शीट मिली, लेकिन उसे ग्रेस मार्क्स का कोई फायदा नहीं मिला है। सुनिए। कोटा में आयुष हमारे साथ में और उनकी मम्मी भी है विमला देवी। सेम ऐसा ही मामला आयुष के साथ हुआ है। आयुष, पहले तो बताएं कि ये जो फैसला है आपने भी देखा होगा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ, मेरे सेंटर पेपर डिले हुआ, मुझे कोई ग्रेसिंग नहीं मिली। और ये रीनीट की बात करते तो रीनीट तो सबके लिए कराऊँ ना, ताकि वो फेयर हो कि मतलब कौन बच्चे इसमें हैं जो चीटिंग करके अंदर घुसे हैं। अब इससे क्या होगा, 1563 में ये जो गेम हो रहा है, बाकी तो हम जो 620 से बच्चे जो फंसे हैं 620 से 660 के बीच में, उनका कुछ नहीं होगा इससे। या तो रीनीट सबका कराओ ताकि सारा फेयर हो जाए पूरा मैटर। जो टाइम लॉस की बात करें, क्या अब आपके साथ में भी ऐसा मसला आया था? मेरे साथ, मेरा सेंटर जयपुर था, तो जयपुर सेंटर में मेरा स्कूल का नाम है भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम स्कूल। वहाँ पर क्या हुआ कि जो 1:50 पे ओएमआर मिलनी चाहिए थी, वो 2:30 पे ओएमआर मिली और उसके बाद 2:40 पे पेपर मिला। देन मैं पेपर के लिए, मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं पेपर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इतना डिले हो गया था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, तो फिर मैं नहीं कर रहा था, मतलब मैं बैठा हुआ था। देन मेरे इन्विजिलेटर ने समझाया कि नहीं पेपर तो करो, जो भी होगा आगे देखेंगे। तो मैंने पेपर करा, फिर भी मेरे ओरिजिनल जो नंबर है वो 646 है, विदाउट एनी ग्रेस, और मुझे कोई ग्रेसिंग नहीं मिली टाइम डिले। मार्कशीट भी है, ये मेरी मार्कशीट है, ये मेरे 646 ओरिजिनल स्कोर है और ये OMR है, जिससे आप NTA के रिजल्ट से मिलाओगे तो यही स्कोर आएगा। और ये 2:30 ये टाइम है जब मेरे को OMR मिली, ये 2:40 ये है दोबारा जब फर्स्ट इन्विजिलेटर का साइन था, जब मैंने पेपर चालू किया। तो अब ये जब आपने उस टाइम शिकायत की थी जबकि टाइम नहीं, पहले क्या था कि इतने अच्छे नंबर थे जब मैंने टोटल किया कि इसमें 5 से 10 हज़ार के बीच में रैंक आ जाएगी, तो मैंने सोचा कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो अपन क्यों चक्कर में पड़ना। जब 4 जून को रिजल्ट आया तब मैं कोर्ट में गया, वकील से बात करने की, तब उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं कैसे अफोर्ड करूँ उस चीज़ को। तो मैं टीचर्स के बात किया, टीचर्स ने आगे बोला कि हम पिटीशन डालेंगे, आपका नाम उसमें कर देंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस इसका भी वेट कर रहा हूँ कि कुछ जस्टिस हो जाए हमारे साथ भी, जिनको ग्रेसिंग भी नहीं मिली, उनका टाइम लॉस भी हुआ है। तो ये कोई हजार या फिर कुछ हजार संख्या नहीं है इन छात्रों की, लाखों में इनकी संख्या है, 24 लाख 23 लाख की संख्या है। लेकिन छात्र यहाँ पर नासंतुष्ट इस बात से हैं क्योंकि 1563 छात्र ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने बोला है कि वो री एग्जाम दे सकते हैं और उसमें भी उनके पास विकल्प है, वो चाहे तो एग्जाम दें चाहे तो एग्जाम ना दें। और मोनिका, इसी को लेकर नाराजगी भी है कि जो बाकी